मित्रों, आज मैं एक नया वीडियो फिर से लेके आया हूँ और वो वीडियो है गुरु के बारे में कि उच्च का गुरु का फल, कि उच्च का गुरु क्या क्या करता है। सिर्फ उच्च के ही मैं बता रहा हूँ, बाकी अन्यथा किसी रास्ता नहीं बता रहा हूँ। लोग समझते होंगे कि जैसे हमने बोल दिया कि उच्च का है इसमें और भी हो तो अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उच्च का अगर 4 गिनती में तो अलग बात है, यही अगर बीच का हुआ तो नुकसान करेगा। इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पहली बात उच्च के गुरु का फल मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उच्च के गुरु का फल। वो 12 भाव में आप समझिए, अपनी पत्री देख के लग्न लीजिए आपके कहाँ पे कौन सा बृहस्पति कहाँ पे बैठा हुआ है, वो अपने साथ देख लीजिए। पूरे 12 घर का डायग्राम बना हुआ है और 4 गिनती होती है। कर्क राशि में उच्च का ये होता है और इसकी मकर राशि इसकी नीच राशि होती है, स्वराशि इसकी धन और मीन है। अब मैं सिर्फ बता रहा हूँ उच्च राशि का बृहस्पति का फल। पहले स्थान में अगर उच्च का बृहस्पति बैठता है तो एक तो बनाएगा प्रोफेसर योग, लंबा बनाएगा, चौड़ा बनाएगा और घमंडी बनाएगा, क्योंकि ईगो बहुत गुरु है और उसको एजुकेशन के काम कर सकता है, वो नेतागिरी कर सकता है और वो अपने जीवन काल में लेखक भी बन सकता है, कई राइटर भी बन सकता है, कई किताबें भी लिख सकता है, धार्मिक उन्माद पर बोलने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही सच्चे पुरुष होता है, सिस्टमेटिक चलता है और एक लग्न के। और दूसरी बात, अगर मित्रों आपको बताया कि अगर लग्न में गुरु हुआ तो वो तो राजयोग कारक बन जाएगा और इसी का महासा बन गई तो सोने सुहागा और अच्छा हो जाएगा। ये पहली बात कि पहले स्थान के उच्च का गुरु ये बन करता है, देखेगा 5, 7, 9 इन सबको अच्छा कर देगा। दूसरी चीजें ये हैं कि इनको धार्मिक यात्राएं बहुत कराएगा। दूसरी बात, प्रोफेसर को कंफर्म बनाएगा या सलाहकार बनाएगा। ऐसे व्यक्ति आम इंसान नहीं रह सकते। ये है आपका लग्न, क्योंकि केंद्र में आ गया ना, केंद्र का पहला स्थान सबसे पावरफुल स्थान दिया गया इसी को लग्न को। लग्न में शरीर, ये आगे पहले स्थान के बृहस्पति का फल। अब आता हूं मित्रों दूसरा स्थान। दूसरा स्थान धन स्थान कहते हैं। धन स्थान में बृहस्पति अगर होता है तो अपने बुजुर्गों के द्वारा, किसी वृद्ध पुरुष के द्वारा वो फायदा मिलता है, उसको परिवार से फायदा मिलता है, परिवार उसका व्यापक होता है, बड़ा परिवार होता है। बृहस्पति एक बड़ा ग्रह है और अच्छा काम करता है और पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी है। 3, 12, 21 और 30 इसके अंक है। 3 अंक जो जिसका जो 3 हो जाए उस अंक का स्वामी भी बृहस्पति है। ये मित्रों अब धन जो कमाएगा शिक्षा संबंधित कमा सकता है या काफी किताबों स्टेशनरी का काम कर सकता है। वो एजुकेशन सेक्टर से उसकी इनकम ऑफ सोर्स करेगा, परिवार से ही फायदा मिलेगा और परिवार भी उसका पढ़ा लिखा होगा। अगर उच्च का बृहस्पति धन स्थान में है, ये परिवार स्थान भी आता है, वाणी स्थान भी आता है। ऐसे लोग उपदेशक होते हैं, उद्घोषक बहुत अच्छे होते हैं, वक्ता बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे धन स्थान का स्वामी का बृहस्पति का ये फल है। अब अगली बार बढ़ते हैं तीसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे बृहस्पति क्या क्या करता है। तीसरे स्थान में भाई पराक्रम स्थान है। तीसरे स्थान में अगर बृहस्पति होता है तो ये मैं देखा गया है 3 से लेके 5 भाई बहन तक होते हैं। 3 से लेके 5 भाई बहन तक होते, क्योंकि भाई बहन का अब बड़े भाई से फायदा मिलता है। कोई भी बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई ऊंचे पद पे होता है, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे अच्छा नेता हो, तो उससे उसको लाभ मिलता है। ये तीसरे बृहस्पति का उच्च का फल है। चौथे अगर बैठा हुआ है फिर राजयोग कारक बन जाएगा, क्योंकि केंद्र में आ गया, ये भी राजयोग कारक हो गया है। सब कुछ अच्छा। अब ये समझिए 75% है, ये जा रहे हैं केंद्र में 100% है, कितना ही फर्क है। और चौथे बृहस्पति होता है माता सुख, माता धार्मिक होती है, पूजा पाठ करने वाली होती है और सुख समृद्धि मिलती है। अच्छा घर होता है, उसका घर जो होता है भक्तिमय होता है। ऐसे लोग भजन कारक होते हैं, भजन कीर्तन करने में माहिर होते हैं, भजन करने में माहिर होते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक धार्मिक धर्म के गुण है, क्योंकि गुरु देवता है ये चौथे। अब आ जाए 5वें स्थान में उच्च का बृहस्पति। अगर 5वें स्थान में उच्च का बृहस्पति है तो वो व्यक्ति कोई न कोई महाकाव्य जरूर लिखेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में लिखे वो महाकाव्य लिखेगा और एजुकेशन उसकी बहुत अच्छी होगी। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास चलेगा, थ्रू उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। और 5वें स्थान पे बृहस्पति अगर बैठता है तो संतान भी 3 से लेके 5 तक होती हैं। इसमें चाहे लड़की हो चाहे लड़का, लेकिन 3 से लेके 5 तक संतान देता है। ये 5वें स्थान का फल है। अब आया मैं 6ठे स्थान पे। ये 6ठा स्थान जो है रोग स्थान, शत्रु स्थान और न्याय स्थान। अगर यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है
उच्च का, तो शत्रु आपके उच्च के होंगे। और आपको मधुमेह से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, या पीलिया से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, एनीमिया हो सकता है। यहाँ पे उच्च का बृहस्पति अलग फल करेगा, छठा स्थान में है। ननिहाल भी ऊंची होगी, आप ननिहाल से नीचे रहेंगे, शत्रु आपसे ऊंचे रहेंगे, ये चीजें। और मधुमेह की बीमारी देता है बृहस्पति मीठे से रिलेटेड। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और उसका उपाय मैं अगले वीडियो में उपाय तो आपको बता ही दूंगा। हर वीडियो में हमारे उपाय पहले पढ़े भी चुके हैं और आगे तो आपको बताता भी रहूंगा। ये हो गया। सातवें बृहस्पति उच्च का है तो पत्नी कुलीन, सुशील, बहुत ही भक्तिमयी, भक्ति करने वाली, बहुत ही सीधी और विद्वान और अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाली ऐसे व्यक्ति है। और वो शिक्षा क्षेत्र में या तो टीचर होती है या प्रोफेसर होती है, वो अंशों में होता है। ऐसे व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में नाम कमाते हैं, चाहे पत्नी हो चाहे पुरुष हो। ये चीजें आप समझे। मैं किसी पुरुष के बारे में नहीं बता रहा हूँ, न किसी स्त्री का, जिसका भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसका भी उच्च का बृहस्पति है, हम सबका फल बता रहे हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष के नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो सातवें स्थान में अगर जब पत्नी है या पति है तो वो शिक्षा से रिलेटेड काम करेगा, भक्ति में होगा और अच्छी बात करेगा, ज्ञान की बातें करेगा। आपने सातवें, अब मैं बोलता हूँ आठवें भाव पे कि आठवां घर में बृहस्पति क्या कर, आठवां घर मृत्यु का कर, लेकिन मोक्ष का भी घर है। आठवां घर बृहस्पति कर जाता है तो दीर्घायु बनाएगा। दीर्घायु 64 से लेकर 90 तक दीर्घायु योग होता है। मतलब ये नहीं दीर्घायु 64 के बाद एक दिन भी पार कर गया वो दीर्घायु योग ना जाएगा। वो आपको कैटेगरी है कि आप कहाँ तक पहुंचते हैं, वो बहुत गहराइयां की बातें हैं। अभी तो जनरल बातें बता रहा हूँ। आठवें बृहस्पति तीर्थ यात्रा करता है, उसकी तीर्थ स्थान में मृत्यु होती है। यहाँ तक कहा गया है कि ऐसे लोगों के विष्णु के स्थान में, विष्णु का स्थान यहाँ हो, या विष्णु का मंदिर हो, विष्णु का प्रसिद्ध धाम, ऐसे व्यक्ति की प्राण वहीं पे त्याग होता है। आठवां बृहस्पति पहले दीर्घायु होता है उसको, बाकी ये चीजें होती है। नवा बृहस्पति है 16 साल की उम्र में भाग्य उदय, हेमंत का महीना होगा। हेमंत में सर्दी का महीना, शरद ऋतु का स्वामी है। और बृहस्पति नवे स्थान में आपको फल देता है भाग्य से, क्योंकि ये भाग्य का खाना है। भाग्यवर्धक बना देगा, नीतिज्ञ बना देगा, ज्ञानी बना देगा और दिमाग से बहुत होशियार बना देगा। अब आते हैं दसवें स्थान में। दसवें स्थान में पिता स्थान, कर्म स्थान। अगर दसवें स्थान, पिता स्थान, कर्म स्थान में बैठता है बृहस्पति तो उसका एक तो पिता बहुत ऊंचा होगा, पिता से बहुत फायदा मिलेगा, पिता बहुत मजबूत होगा। दूसरा, ऐसा व्यक्ति दसवें स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग नमक का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करते हैं, नमक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। और इसका कर्म क्षेत्र भी इस बच्चे का 16 साल से बदल जाता है और 16 साल के क्षेत्र में कर्म आ जाता है। और ऐसा व्यक्ति एजुकेशन या सत्ता से संबंधित या राजनीति से संबंधित वो कार्य करता है और ऊंचे पद पे पहुंचता है, बहुत ऊंचे पद पे। 11वें बृहस्पति है तो धर्म के नाम में फायदा, भजन कीर्तन से फायदा, आपके जो बनते हैं या मठाधीश, मठ का फायदा, आश्रम से फायदा। ऐसे लोग आश्रम बनाते हैं, मठाधीश होते हैं और 11वें बृहस्पति से फल ये प्राप्त होता है। 12वां बृहस्पति होता है तो ऐसे लोग खर्च बहुत करते हैं, समुचित नियमित खर्च करते हैं, वो भी धर्म पे खर्च करते हैं, संकुचित होते हैं, कंजूस होते हैं और सिर्फ धर्म के नाम पे खर्च करते हैं, बाकी वो किसी चीज में नहीं खर्च करते हैं। ऐसे व्यक्ति का खर्चा जो है धर्म से रिलेटेड होता है और धर्म की चीजों पे करता है। ये हुआ जनरल आपका उच्च का बृहस्पति 12 भाव का फल। अगली वीडियो में शुक्र पे लाऊंगा, तब तक के लिए मैं बोला ओम गुरु